नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन के बारे में बात होने वाली है कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब तक शुरू हो सकता है और आप लोग अपने बच्चों के लिए कब तक आप ये फ्रीशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का तो क्वेश्चन यही रहता है कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का फॉर्म ओपन किया जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अधीन आ रहा होगा। तो जो भी स्कूल होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, वो सभी स्कूल ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का फॉर्म भी ओपन करते हैं। इसका फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं? तो देखिए, आप सभी को ये भी पता होगा कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है edudel.nic.in। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गवर्नमेंट स्कूल के अपडेट्स आप सभी को यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो सारे नोटिफिकेशंस जैसे कि पब्लिक सर्कुलर आते हैं, वो भी आपको यहीं देखने के लिए मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से फिल करना होता है, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, लिस्ट होती हैं, वो भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिलती हैं। तो आज जो बात होने वाली है वो है फ्रीशिप का जो फॉर्म है, ये कब तक शुरू हो सकता है, यानी कि आप लोग कब तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे फ्रीशिप के लिए। और फ्रीशिप का जो फॉर्म है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे के लिए आवेदन करना चाहते हैं फ्रीशिप के तहत सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्लास के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ईडब्ल्यूएस नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास की, जो फर्स्ट लिस्ट आ गई थी, तो यहाँ पे आपको अब सेकंड लिस्ट का वेट है। तो सेकंड लिस्ट जो है वो अप्रैल के लास्ट वीक में निकलेगी क्या? तो जैसे कि अपडेट आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो मेंशन है कि सेकंड लिस्ट जो आएगी अप्रैल के लास्ट वीक में आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में मिलने वाली है, और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी का भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जिन पेरेंट्स का डिफिशियंसी इशू था, जिनको इस बार नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में जिनके बच्चों का नाम आया और उन्हें डीओई की तरफ से डिफिशियंसी मेमो मिला, तो अगर आप डिफिशियंसी मेमो मिलने के बाद क्या कर सकते हैं और आपने एडमिशन किस तरीके से करवाना है। तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया की भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं, और डिफिशियंसी आप किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की हुई हैं। तो यहाँ से देख के काफ़ी सारे पेरेंट्स का एडमिशन हुआ है जिन्हें डिफिशियंसी मेमो मिला था, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक ओपन हो सकता है। तो देखिए, आप सभी जब रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप के लिए, तो आपको इसकी डिटेल्स डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in पे देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पे कॉलम पे देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू वाले कॉलम पे जो ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे सारी अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पब्लिक सर्कुलर्स के अंदर जाके सारी अपडेट्स चेक कर सकते हैं, और यहीं से आपको लिस्ट मालूम पड़ती है, रिजल्ट कब आया है, एडमिशन फॉर्म कैसे फिल होगा। और आप सभी को ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अभी नॉन प्लान एडमिशन चल रहे हैं। तो यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं नॉन प्लान कैटेगरी में, तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं एडमिशन, जो कि 6 क्लास से लेकर 9th क्लास तक के एडमिशन अभी ओपन किए गए हैं। तो ये ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई किया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसकी भी अपडेट मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो आपको किसी कैफ़े पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने फ़ोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नॉन प्लान कैटेगरी में। तो नॉन प्लान एडमिशन आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी क्लोजिंग और 8 अप्रैल की है, और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो यानी कि पहली लिस्ट आएगी, वो आएगी आपकी 22 अप्रैल में। तो यहाँ पे अब ये तो क्लियर हो गया कि आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी एडमिशन करवा सकते हैं। और देखिए, जैसा कि अभी केंद्रीय विद्यालय के भी सेकंड क्लास से लेके बड़ी क्लासेस के फॉर्म ओपन होने वाले हैं, वो 4 तारीख को ओपन होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप केंद्रीय विद्यालय के भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बड़ी क्लासेस के लिए, बट उनके लिए आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आपको केंद्रीय विद्यालय में फिजिकली जाना होगा और वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करके फॉर्म सबमिशन करना होगा। तो आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के लिए बड़ी क्लासेस के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 तारीख से फॉर्म ओपन हो जाएगा। और देखिए,
अभी यहाँ पे जो फ्रीशिप की बात है कि फ्रीशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आप लोग कब तक भर पाएंगे। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे जो EWS कैटेगरी का नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास का रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी इनकी चल रही है वेरिफिकेशन। अभी वेरिफिकेशन का समय सीमा चल रही है, तो वेरिफिकेशन के बीच में नोटिफिकेशन तो आएगा अभी खैर कि इसी महीने में आप फ्रीशिप का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रीशिप का फॉर्म इस महीने के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। इसके लिए जो दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दस्तावेज इसके लिए जो लगने वाले हैं, तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप EWS कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं फ्रीशिप के अंदर, तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर आप राशन कार्ड के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे फ्रीशिप में EWS कैटेगरी से। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट से आवेदन कर रहे हैं, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। और यदि आप इनकम सर्टिफिकेट की पर्ची से आवेदन कर रहे हैं, तो आपने किसी प्रोफेशनल से अपना फॉर्म फिल करवाया हो, ताकि आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि इस बार ये समस्या बहुत सारे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी कि उन्होंने पुराने या मतलब इनकम सर्टिफिकेट की पर्ची से फॉर्म फिल कर दिया, बट उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया और उनके बच्चे का नाम अलॉट हो गया, तो वहाँ पे DOE में उन्हें डिफिशियंसी मेमो मिला। बहुत ज़्यादा परेशानी पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी इसके लिए। तो यहाँ पे आप ये चीज़ अच्छे तरीके से देख लें कि आप इनकम सर्टिफिकेट किसी प्रोफेशनल पर्सन से फिल करवाएं। और अगर आप चाहें तो हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट आवेदन कर देंगे। इनकम सर्टिफिकेट हो, लॉस्ट रास ये हो, आपका DL हो, RC हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए, या राशन कार्ड, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड के अंदर भी डिफिशियंसी मेमो मिला लोगों को, यानी कि काफ़ी सारे पेरेंट्स को राशन कार्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे इशू देखने को आए इस बार, जो कि DOE में डिफिशियंसी मेमो दिया गया। तो राशन कार्ड में दिक्कत ये है कि अगर राशन कार्ड से आप आवेदन कर रहे हैं, तो राशन कार्ड में बच्चे की मदर का नाम होना चाहिए और बच्चे का भी नाम होना चाहिए, तब आप राशन कार्ड से आवेदन करें। वरना अगर आपके बच्चे का नाम आ भी गया, तो बाद में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको डिफिशियंसी मेमो मिल जाएगा और फिर आपको काफ़ी सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। तो देखिए ये तो हो गई बात कि EWS कैटेगरी से आप आवेदन करेंगे, तो फ्रीशिप में आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो राशन कार्ड के भी 3-4 प्रकार हैं। आपके पास अगर BPL राशन कार्ड है, तो आप BPL राशन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपके पास AAY राशन कार्ड है, यानी कि 3 तरीके के राशन कार्ड हैं, एक BPL राशन कार्ड, एक है AAY राशन कार्ड, एक है अपना ग्रीन वाला जो राशन कार्ड सब पे अवेलेबल होता है, जो PR राशन कार्ड होता है, फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं जिसे। इन सारे कार्डों के माध्यम से आप EWS कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकते हैं फ्रीशिप में, 2nd क्लास से लेकर 9th क्लास तक। और यदि आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको DG कैटेगरी से फॉर्म फिल करना होगा। और DG कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो DG कैटेगरी में आप ये चीज़ ध्यान रखें कि DG कैटेगरी का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो SC ST सर्टिफिकेट है आपके पास तो ठीक है, बट अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, तो आपका OBC सर्टिफिकेट करेंट ईयर का बना होना चाहिए। वरना आपके जब बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा, उसके बाद में DOE के द्वारा आपसे OBC NCL सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और OBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से बनवा सकते हैं ऑफलाइन। मैंने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी बार बताया है कि आप किस तरीके से अप्लाई करके बनवा सकते हैं OBC NCL सर्टिफिकेट। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, आप उसके माध्यम से आसानी से बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी सेकंड लिस्ट आनी है EWS नर्सरी KG फर्स्ट क्लास वाली, जो कि सेकंड लिस्ट आने वाली है, तो ये कब तक आएगी? ये इस मंथ के अंदर आ जाएगी क्या? तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स अब वेट कर रहे हैं, जिनके बच्चों का नाम नहीं अलॉट हो पाया फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो उन सभी पेरेंट्स को अब यहाँ पे सेकंड लिस्ट का इंतजार है। तो सेकंड लिस्ट की संभावना क्या है? तो देखिए सेकंड लिस्ट जो आनी है, तो अभी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी फर्स्ट लिस्ट के वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो जो फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग टाइम दिया गया है DOE के नोटिफिकेशन में, वो 26 मई तक का दिया गया है। तो जब तक फर्स्ट लिस्ट वालों के एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाते हैं, या इनकी सीटें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी सारे पेरेंट्स के नाम आए, कुछ पेरेंट्स की यहाँ पे सीट ड्रॉप हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाए या कुछ इशू रहा, तो उनकी सीट ड्रॉप होगी। जो सीट ड्रॉप होगी वो हो जाएगी सेकंड लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट तभी तो बनेगी जब फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट लिस्ट के क्लियर होने के लिए अभी आपको 26 मई तक का समय है। तो अप्रैल मंथ के अंदर आपकी सेकंड लिस्ट आने की संभावना नहीं है। तो आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो मई तक में आ सकती है, मई में भी आपका 26 मई के बाद आएगी। तो 26 मई भी ऐसा नहीं है कि 26 मई को क्लोजिंग डेट है जैसे कि फर्स्ट लिस्ट वालों की, तो उसके बाद में अगले दिन ही आपकी सेकंड लिस्ट इशू हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है, मई की बजाय आपको ये जून तक भी जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी सेकंड लिस्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं। और अगर आप सेकंड क्लास या बड़ी क्लासेस के लिए कहीं आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक रीइंबर्समेंट स्कीम के बारे में बताया है,
जिसके तहत आप किसी भी अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ पे फ़ीस रीइंबर्समेंट आपको मिल जाती है। तो उसकी भी डिटेल्स मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने बच्चे को किसी भी स्कूल के अंदर अपने पसंद के स्कूल के अंदर एडमिशन करवा के पढ़ा सकते हैं और जो फीस रहेगा उसका 75% पैसा गवर्नमेंट के द्वारा आपको वापस मिल जाता है। तो वो भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, लक बाई चांस वाली बात है और रीइंबर्समेंट में आप अपनी चॉइस से स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी अब बात आती है कि जैसे कि महिला समृद्धि योजना का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो भी अब जल्दी ही जैसे ही उसका अपडेट आता है कि रजिस्ट्रेशन कब तक शुरू होगा। अभी उसका क्या है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जिनसे ये जांचा जा सके कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है अभी सारे डिपार्टमेंट्स से, जो जो व्यक्ति एलिजिबल होंगे उन सभी का जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर डेवलप होते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो आपको मैं वो पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से। और सेम टू सेम आपको आयुष्मान कार्ड किस तरीके से बनाना है, जैसे ही ये अपडेट अभी चालू होता है दिल्ली के अंदर बनना, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाला है कि आप किस तरीके से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। और यदि आप विडो पेंशन लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे से थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। और एक स्कीम होती है दिल्ली बेनिफिट स्कीम, जिसके तहत जो विधवा महिला होती हैं उनको 1 साल के अंदर हस्बैंड के डेथ के 1 साल के अंदर दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए आवेदन करना होता है। तो अगर वो इस स्कीम के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आप इसी स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं और आप अप्लाई करवाना चाहें तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर व्हाट्सअप वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, पहले आप टेक्स्ट ड्रॉप करें, उसके बाद में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल है उसे बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि